नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी इससे जुड़ी सारी तैयारियां कर ली गई हैं। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और 25 मई को सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। इन सभी धामों को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर है। इन सभी धामों पर जाने में सबसे ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ रिलेटेड क्या सुविधाएं आपके लिए वहां पर मौजूद होंगी। इससे रिलेटेड एक हेल्थ एडवाइजरी उत्तराखंड सरकार ने जारी की है। पिछले कुछ सालों में कुछ केसेस सामने आए हैं जिनमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को लेके लोग काफ़ी परेशान हुए हैं। समय पर रिक्वायर्ड हेल्प ना मिल पाने की वजह से इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि अगर हम चारों धामों की बात करें, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, साथ में हेमकुंड साहिब भी, ये सब करीब 3000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं और इन जगहों पर ऑक्सीजन की अच्छी खासी कमी होती है, क्योंकि इन इलाकों पर वेजिटेशन के नाम पर कुछ नहीं होता, सिर्फ बर्फ होती है और ग्लेशियर्स होते हैं। तो ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना हो, हेल्थ रिलेटेड सुविधाएं हों, इसी के लिए ये हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। इन चार धामों में गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम जाने में तो कोई चढ़ाई नहीं है, लेकिन यमुनोत्री और केदारनाथ धाम जाने में लोगों को काफ़ी चढ़ाई करनी होती है और काफ़ी पैदल चलना होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आखिर इस हेल्थ एडवाइजरी में ऐसा है क्या जो कि 11 अलग अलग भाषाओं में जारी की गई है और हर राज्य के मुख्य सचिव को भेजी गई है। तो दोस्तों इसमें मेंशन्ड है कि पूरी यात्रा के दौरान करीब 50 जगहें ऐसी हैं जहां अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप अपना हेल्थ चेकअप चार धाम यात्रा के दौरान करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ अलग अलग जगहों पर हेल्थ एटीएम एस्टैब्लिश किए जाएंगे, डॉक्टर्स की भी तैनाती की जाएगी और एक और अपील की गई है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं या फिर जो लोग भी चार धाम यात्रा में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में हेल्प करना चाहते हैं, वो वॉलंटियर कर सकते हैं और यात्रा में श्रद्धालुओं की मदद करके अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसी जगहों पर डॉक्टरों की बहुत कमी होती है, क्योंकि पूरे देश विदेश से हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में अलग अलग चेकअप पॉइंट्स पर बीपी, डायबिटीज़ और अन्य चीज़ों की जांच होगी। दूसरी बात यह है कि इस एडवाइजरी में सभी तीर्थयात्रियों को ये सलाह दी गई है कि यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम की चढ़ाई करते समय प्रत्येक 1 से 2 घंटे के बाद आपको 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। आपको थोड़ा आराम करना है, लगातार चढ़ाई नहीं करनी है, ये आपके लिए सही नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यात्रा के लिए गर्म कपड़े, बारिश के लिए छाता और रेनकोट, स्वास्थ्य जांच के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर भी साथ रखने की सलाह दी गई है। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, जिन्हें डायबिटीज़ है, अस्थमा है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वो लोग जो दवाइयाँ रेगुलर बेसिस पर लेते हैं वो अपने साथ ज़रूर रखेंगे। और एक और बात कही गई है कि आपको अपने पास अपने डॉक्टर का नंबर भी रखना है। वो डॉक्टर जिससे आप रेगुलर बेसिस पे कंसल्ट करते हैं, उनका नंबर आपको अपने साथ रखना है इस यात्रा के दौरान, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो तुरंत उन्हें कॉन्टैक्ट किया जा सके। इसके अलावा यात्रा के दौरान सीने में दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना, ये सब होने पर आप इन्हें इग्नोर ना करें। नज़दीकी हेल्थ कैंप जाकर एडवाइस लें और जैसा सजेशन आपको मिलता है उस हिसाब से आप अपनी यात्रा कंटिन्यू करें। अगर रेस्ट लेने को बोला जा रहा है तो आप रेस्ट करें। साथ ही यात्रा में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रखी गई है, जिससे कि अगर कोई ज़्यादा बीमार हो जाता है और इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो ऐसे में उसे किसी हॉस्पिटल में सेफली पहुंचाया जा सके। जो हेल्थ एटीएम स्थापित किए जाएंगे उनमें आप शुगर, बीपी, बॉडी टेम्परेचर वगैरह की जांच करा सकते हैं। हेल्थ एटीएम में जो स्टाफ होगा उनकी ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। यहाँ ट्रेन्ड स्टाफ को ही रखने की बात की गई है, तो जो भी स्टाफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा उसकी अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है।
साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आप 104 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस पर तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। श्रद्धालुओं से ये भी कहा गया है, चार धाम यात्रा पर जाने से कुछ दिन पहले से आपको थोड़ी वॉक करीब 20 से 30 मिनट तक की शुरू करनी है। साथ ही आपको योगा भी करना है। योगा में आपको सिंपल एक्सरसाइजेज से शुरुआत करनी है। बेसिकली जो ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेज होती हैं आपको वो करना है, जिससे आपकी ब्रीदिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकें। इसके अलावा यदि यात्री की आयु 55 वर्ष से ज़्यादा है और आप हृदय रोग, अस्थमा, डायबिटीज़ या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले आपको अपना फिटनेस चेकअप ज़रूर कराना है और स्वास्थ्य जांच भी आपको अपना लगातार कराते रहना है, ताकि यात्रा के समय आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक और ख़ास बात यह है कि यात्रा शुरू करने से पहले आप उस दिन के मौसम की जांच ज़रूर कर लें। वेदर रिपोर्ट आप ज़रूर चेक करें। अगर बारिश या फिर वेदर रिपोर्ट में आपको कुछ स्पेसिफिक दिखाई देता है तो आप अपने उस दिन की यात्रा की तैयारी उसी हिसाब से करें। गर्म कपड़े, थर्मल्स, वुलन सॉक्स, स्वेटर्स, ये सब चीज़ें आपको अपने साथ लेके चलनी है। वेदर में अगर आपको बारिश दिखाई दे रही है तो आपको रेन कोट और अम्ब्रेला, ये सब बेसिक चीज़ें भी अपने साथ कैरी करनी होंगी। तो उस हिसाब से आप अपने यात्रा की तैयारी रखें। एक और ज़रूरी बात, आप जिस डॉक्टर के रेगुलर पेशेंट हैं, यदि वो डॉक्टर आपको यात्रा ना करने की सलाह देता है, अगर वो ये कह रहा है कि अभी आपकी फ़िलहाल की हेल्थ कंडीशन में आप ये यात्रा नहीं कर सकते, तो आप उसकी सलाह को सीरियसली लें और अपनी यात्रा करने का प्लान कैंसिल कर दें। यात्रा के दौरान शरीर में होने वाली किसी भी परेशानी को आप इग्नोर ना करें। गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को लाने की मनाही है। यात्रा के दौरान शराब, कैफीन की गोलियां या फिर स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स का भी सेवन आपको नहीं करना है और धूम्रपान से भी बचना है। यात्रा के दौरान कम से कम 2 लीटर पानी पीने की सलाह दी गई है, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें अगर आप अपने ध्यान में रखें तो ये यात्रा के दौरान आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। यात्रा के दौरान जोश में कुछ लोग इन चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आएगी, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। चार धाम की यात्रा एक बहुत ही पुण्यदायी यात्रा होती है और हम आशा करते हैं कि अगर आप इस साल चार धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इस वीडियो में बताई गई एक एक चीज़ को ध्यान से सुनें, दोबारा सुनें और इन चीज़ों का सख्ती से पालन करें। ये एडवाइजरी उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी की गई है और सरकार भी यही चाहती है कि यात्रा करके जब आप वापस लौटें तो आपके पास यात्रा से जुड़ी अच्छी यादें हों। कोई समस्या आपको याद ना आए कि आपके साथ यात्रा के दौरान ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।